आज हम करते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले वुड्स रिएक्शन सीखते हैं बच्चा। वुड्स रिएक्शन का सबसे हम्म, खास बात क्या होती है? वुड्स रिएक्शन की खास बात ये होती है बच्चा कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ जी कार्बन्स होते हैं, ये उस नंबर जी ऑफ कार्बन्स को डबल कर देता है हमारे प्रोडक्ट साइड में। तो ये डबल नंबर ऑफ कार्बन करने के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छा हाँ, डबल यस नंबर ऑफ यस कार्बन कर देता है हमारा जो कौन वुड्स रिएक्शन कर देता है। कैसे करता है देखो जरा। सपोज कीजिए हमने कोई लिया रिएक्टेंट यहाँ पर, ठीक है, सपोज फिलहाल के लिए जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, आरएक्स लिया। यहाँ पे आपको जी रिएजेंट चाहिए सोडियम मेटल। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? मैंने बताया है कि जो मेटल है ऑलवेज ड्राई ईथर ड्राई की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो यस यस 2 आर एक्स आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, हमें जब बैलेंस करेंगे तो 2 आर एक्स आएगा और 2 ही Na लेने पड़ेंगे हम लोगों को। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा? आर आर फॉर्म होगा, साथ में +2 Na एक्स। ठीक है, रिएक्शन हो कैसे गई वो देखो पहले, कि आरएक्स और आरएक्स के दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, साथ में हमारे पास Na के भी दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इन आरएक्स आरएक्स जो मॉलिक्यूल है और Na है, इन Na ने तो एक्स एक्स के साथ बॉन्ड बना लिया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक्स एक्स चले गए Na के पास, और ये दो आर आर ने आपस में बॉन्ड बना के एक एल्केन का ही फॉर्मेशन किया, लेकिन डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन उसके अंदर थी। इसमें ये खासियत थी। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक अच्छा एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले बच्चा, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास फॉर एन एग्जांपल CH3Cl है, ठीक है, और आपके जी पास यहाँ पर है सोडियम, और आपने लिया जी ड्राई ईथर। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा? ये टू जी एन ए 2Cl को लेके चले जाएंगे, ठीक है, इथेन। ठीक है ना, दोनों को दोनों कार्बन्स यस यस आपस में अटैच हो गए। तो पता है ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उस टाइम पर, क्योंकि ऐसा अभी तक, मतलब उस टाइम तक कोई करके नहीं दिखा पाया था कि जिसने कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ दिया हो, वो भी केमिकल रिएक्शन करके। और जब ये केमिकल रिएक्शंस ये वाली जब इन्वेंट हो गई थी ना, तो इसके बाद बहुत सारी, इतनी इन्वेंशंस करने में हेल्पफुल रही ये वाली रिएक्शंस। इतनी इन्वेंशन हुई इसके बाद कि आप जो प्रॉपर्टी पढ़ते हो कार्बन की, कैटिनेशन, वो फिर यहीं से जनरेट की गई। कैटिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आपस में, मतलब मल्टीप्लिकेटिवली एड ऑन होती रहती हैं, और आप बहुत लॉन्ग कार्बन की चेन बना सकते हो, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, जो ब्रेक नहीं होती। जैसे फॉर एन एग्जांपल पॉलीथीन, जो भी पॉली के जितने भी जी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे कैटिनेशन की वजह से हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये बहुत यस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में वुड्स रिएक्शन से। ये रिएक्शन तो एग्जाम में आती है, कन्वर्जन में भी यूज होती है, लेकिन 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से। वो क्या क्वेश्चन होता है कि जो वुड्स रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन के ही प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकती है। यानी कि जो प्रोडक्ट आप देखोगे ना बना हुआ, जैसे कि आपने देखा यस CH3 ठीक है, और क्या देख सकते हो आप देख सकते हो C4H10। ठीक है, आप कभी भी C3H8 नहीं देख सकते। इसका रीजन क्या है बच्चा, कि जो आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ उससे ज्यादा समझ में आएगा, कि अगर सपोज कीजिए आपको मैंने लिया CH3Cl और एक मैंने लिया CH2 नहीं, C2H5 C2H6 ले लो। हाँ, ओके C2H5Cl। ठीक है, एक मैंने ये लिया। हमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे ना, अगर हमें ट्राई वाला, यानी कि 3 मॉलिक्यूल की कार्बन की चेन बनानी है, 3 कार्बन की चेन बनानी है। ठीक है, सोडियम हाँ आपके दो, और आपका बताइए ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या होगा? 2 Na इन 2 Cl को लेके चले गए। ठीक हाँ है, तो इसके एन बाद थ्री क्या बनेगा? आपका C2H5 अटैच हो जाएगा CH3 के साथ। ठीक है ना, तो क्या यस बना के देगा ये चेन? यस क्या बनेगी आपकी? C3H8 की चेन बन जाएगी एट आपकी। ठीक है, और ये हाँ आपका है ये प्रोपेन है, और आपका 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, बन गया। तो परेशानी क्या हुई इसमें? परेशानी ये हो गई हाँ क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ ये दोनों ही आपस में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ये भी अपने आप से रिएक्ट कर लेता है, और ये भी अपने आप से रिएक्ट कर लेता है। क्योंकि जब रिएक्टेंट आप डालते हो ना अपने बीकर में, टेस्ट जी ट्यूब में, किसी भी कंटेनर में, तो जी आप कभी भी एक मॉलिक्यूल को उठा के नहीं डाल सकते। उसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो CH3Cl हाँ अपने आप हाँ से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट मिलने की संभावना है,
दैट इज C2H6, क्योंकि CH3 कंबाइन होंगे। यहाँ पर आपको एक और प्रोडक्ट बनने की संभावना है, दैट इज C4H10। ठीक है, तो देखो ना, आपको हाँ, 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गए, 3 प्रोडक्ट। और डिजायर्ड क्या था आपका? सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो यील्ड है वो अच्छी नहीं आती, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको सेपरेशन टेक्निक का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सेपरेशन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर वही रिएक्टेंट्स लेते हैं जो हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन को बनाकर दे सकते हैं। दिस इज द रीजन। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और आपको यही सब कुछ लिखकर ऐसे ही रिएक्शंस को बनाकर दिखाकर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। आया समझ में? मैं एक बात और बताती हूँ यस बच्चा, मैम। कि आप हमारे पास जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन के लिए भी ना एक रिएक्शन होती है, जो आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, वो आपका नीट का क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन होती है कोरे हाउस सिंथेसिस। ये नीट में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, कोरे हाउस सिंथेसिस। ये रिएक्शन है जो आपके ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। बिल्कुल वुड्स की तरह है, बिल्कुल वुड्स की तरह। बस डिफरेंस इतना है कि वुड्स में आप सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन बना सकते हो, क्योंकि वुड्स की वही स्पेशलिटी थी। और ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन को बनाने के लिए आप कोरे हाउस नाम की एक सिंथेसिस रिएक्शन है, उसका हम लोग यूज करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको करनी है, दैट इज फिटिग रिएक्शन। ठीक है ना? फिटिग रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, क्योंकि जो वुड्स रिएक्शन है वो आपने देखी अल्काइल हैलाइड के लिए थी, यानी कि एलिफेटिक चेन्स के लिए थी। ठीक है। और जो हाँ। फिटिग रिएक्शन होती है ये आपकी होती है एरोमेटिक चेन्स के लिए, यानी कि यहाँ पर आपका एरोमेटिक हैलाइड होगा। ठीक है। यहाँ पर भी सेम आप सोडियम ही लोगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ड्राई ईथर लोगे। सेम टू मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर भी वही सेम कहानी होगी। यहाँ पर ये 2NaCl आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। और साथ में जो 2 बेंजीन बचेंगे वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह बाइफिनाइल। से, यानी कि आपने क्या फॉर्मेशन करके दिया? आपने फॉर्मेशन करके बाइफ। दिया बाइफिनाइल का, जिसे हम डाइफिनाइल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर डाइफिनाइल भी लिखा होता है। आया समझ में यस बच्चा? यस। अब पता है इसके बाद क्या हुआ? जब वुड्स ने देखा और फिटिक ने देखा कि हम दोनों ने अलग अलग फील्ड में काम किया है एलिफेटिक एरोमेटिक के लिए, लेकिन हम रिएजेंट तो एक जैसा ही ले रहे हैं। ठीक है ना? और हमारा जो प्रोडक्ट हाँ। है वो भी एक तरह का ही बन रहा है, डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन करके दे रहा है। ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके काम करने की कोशिश की और सोचा, और जो उन्होंने सक्सेसफुल करके भी दिखाया कि अगर हम दोनों मिल जाए तो हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, और वो ऐसा ही हुआ। ठीक है। एक रिएक्शन आई वुड्स फिटिक के नाम से। ठीक है। इसमें क्या हुआ? वुड्स ने अपना अल्काइल हैलाइड लिया, फिटिग ने अपना एरोमेटिक हैलाइड लिया, क्लोरोबेंजीन। वुड्स ने अपना सोडियम लिया। ठीक है, फिटिग ने भी अपना सोडियम लिया, और दोनों ने अपने अपने ड्राई ईथर भी ले लिए। ठीक है। अब जैसे कि हाँ। आपको पता है कि 2Na आपके इन 2Cl को लेके चले जाते हैं, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास सिर्फ ये बचा, आपके पास बचा एक CH3 और एक बेंजीन जो आपस में अटैच हो गए। तो क्या बन के दिखा दिया? इन्होंने बना के दिखा दिया टोल्विन, मिथाइल बेंजीन, जो उस टाइम पे इतनी बड़ी रेवोल्यूशन थी बच्चा, कि इसको ना कोई सोच पाया कि हम ऐसा कभी कर सकते हैं या कर पाएंगे कभी कोई जिंदगी में ऐसे साइंटिस्ट। क्योंकि बेंजीन रिंग जो कि एक अपने आप में स्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसे किसी की जरूरत ही नहीं है, ना इसमें से कुछ जाता है ना इसमें कुछ आता है, उसके बावजूद इसने एक कार्बन की, एक्स्ट्रा कार्बन की चेन को लगा के दिखा दिया था बेंजीन के ऊपर। तो रेवोल्यूशन थी उस टाइम की ये रिएक्शन। जो वुड्स ने फिटिग ने अलग अलग करके दिखाया वो तो था ही कमाल का, लेकिन जो साथ में मिलके किया वो और कमाल का हो गया। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई। और ये टॉल्विन नंबर ऑफ रिएक्शंस में यूज होता है उनकी प्रोडक्शन के लिए, या उनकी प्रिपरेशन के लिए, या उनकी प्रॉपर्टीज के तौर पे, उनको केमिकल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया जाता है। आया समझ में?